इजराइल पर आज तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। 7 अक्टूबर 2023 सैटरडे, ये इजराइल का सबसे इंपॉर्टेंट दिन था। इस दिन तोरा पढ़ा जाता है, जो जूडिज्म की होली टेक्स्ट है, यानी पवित्र किताब है। लेकिन 7 अक्टूबर को हमास ने 5000 रॉकेट्स के साथ इजराइल पर हमला किया और इजराइल ने इमीडिएटली स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. सारे इजरायली सिटीजन्स को बॉम्ब शेल्टर्स में जाके छुपने को कहा गया। कई रॉकेट्स इजराइल के आयरन डोम ने रोक लिए, लेकिन फिर भी 300 से ज्यादा लोगों की जान गई है और 1500 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस अटैक का नाम है अल अक्सा स्टॉर्म। ये है मोहम्मद दीफ, जो आज हमास के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। इसने ही ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म का ऐलान किया है और सारे पैलेस्टीनियंस को इजराइल के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए कहा है। हमास की जो मस्जिद के लाउड स्पीकर्स हैं, वहां से ये अनाउंसमेंट की गई। हर बार यही लाउड स्पीकर्स कश्मीर में भी, मेवात में भी और अब इजराइल में भी। तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं इजराइल के साथ ये हुआ क्या और अब इजराइल इसका मुंह तोड़ जवाब कैसे देगा और भारत को इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बाय द वे, आप में से ज्यादातर लोग हमारी वीडियोस तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। ये वीडियोस बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। ये आपके लिए तो एक छोटी सी बात होगी, लेकिन इससे हमारी काफी हेल्प होती है। हुआ ये कि हमास के आतंकियों ने इजराइल के ऊपर अचानक से हमला बोल दिया। गाजा स्ट्रिप से इजराइल पर 5000 रॉकेट्स, जो कि 20 मिनट के अंदर अंदर छोड़े गए। पैराशूट से घुसकर हमास के टेररिस्ट ने लोगों को गोली मारना शुरू कर दिया। कई वीडियोस में तो हमने ये भी देखा कि हमास के टेररिस्ट जो पैराशूट से आ रहे थे, वो बिजली की तारों से टकरा गए और वहीं पे ही जल गए। लेकिन इन आतंकवादियों ने औरतों, बुजुर्ग, बच्चों, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। एक जर्मन वुमेन को किडनैप करके उसको बाजार में बिना कपड़ों के परेड कराया गया और ये सब करते हुए हमास के आतंकी अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। आपको मैं बता दूं, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पिछले 75 सालों से चला आ रहा है। हर कुछ महीनों में वायलेंस की खबरें आती रहती हैं। आज के समय में इजराइल और पैलेस्टाइन कुछ ऐसा दिखता है। ये मैप अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि पैलेस्टाइन के लोगों का मानना है कि 1947 से लेकर आज तक इजराइल धीरे धीरे पैलेस्टाइन पर कब्जा कर रहा है। पैलेस्टाइन का धीरे धीरे छोटा होता हुआ मैप आप देख सकते हो और इसका इस्तेमाल कई टेरर ग्रुप्स इजराइल पर अटैक करने के लिए करते हैं। ये है गाजा स्ट्रिप, जो इजराइल और इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है और इस एरिया को कंट्रोल करता है हमास। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2007 से गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल कर रहा है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और कई देशों ने इसे एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है। हमास का मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट। हमास की शुरुआत 1987 में हुई और इसका ऑब्जेक्टिव है पैलेस्टाइन को इजराइल के कब्जे से बचाना। साफ साफ देखा जाए तो हमास इजराइल को नक्शे से मिटाना चाहता है और पिछले 30 सालों से ये वही करते आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हमास ने सपना सोचा था कि इजराइल को नक्शे से मिटाने का, वो आज इजराइल पूरा करेगा। इजराइल की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है मोसाद, उसने अपनी एक पोस्ट में लिखा है कि 7 अक्टूबर को फ्री पैलेस्टाइन था, 11 अक्टूबर को प्रे फॉर पैलेस्टाइन है और 15 अक्टूबर को वेयर इज पैलेस्टाइन है। कि मतलब कि 15 अक्टूबर के बाद पैलेस्टाइन दुनिया के नक्शे से ही खत्म हो जाएगा। चलो 1980s से लेकर आज तक हमास ने इजराइल के ऊपर किए सारे टेरर अटैक्स का डेटा देखते हैं। इंटरनेट पर एटलीस्ट 87 अटैक्स का डेटा अवेलेबल है। इन टोटल 1000 से भी ज्यादा लोग हमास के अटैक से या तो इंजर्ड हुए या मारे गए हैं। इसीलिए इजराइल ने अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बनाया है। क्या है आयरन डोम? 2011 में इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने आयरन डोम नाम का एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम बनाया, जिसका ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देना, उन मिसाइल्स को जमीन पर पहुंचने से पहले ही खत्म कर देना। ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम हमास के अगेंस्ट सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम है और ये बात हमास जानता है, लेकिन फिर भी उन्होंने 5000 रॉकेट्स लॉन्च किए इजराइल के ऊपर। ये तो वही बात होगी ना कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। सेब चाकू पर गिरे या चाकू सेब पर गिरे,
कटना तो सेब को ही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि कैसे इजराइल जैसे ताकतवर देश को इस अटैक की भनक तक नहीं लगी। इजराइल की मोसाद जैसी ताकतवर एजेंसी क्यों इस हमले का पता तक नहीं लगा पाई। लेकिन हमले के कुछ समय बाद इजराइल ने भी हमास को बर्बाद करना शुरू कर दिया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में 2000 लोगों की मौत हुई, लेकिन अनऑफिशियल रिपोर्ट 7000 मौतें तक क्लेम करती है। इजराइल ने गाजा स्ट्रिप की बिजली और पानी की सप्लाई रोक दी है। इजराइल ने कहा था आज गाजा में रात को बिजली तो नहीं होगी, पर निराश मत होइए, आज इनका आसमान पूरा चमकेगा। और वैसा ही हुआ। भारत के साथ साथ फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन ने इजराइल के राइट टू डिफेंड इटसेल्फ को सपोर्ट किया है। हर एक सेंसिटिव आदमी में हमास के इस हमले को लेकर गुस्सा है। हमले की खौफनाक तस्वीरें देखकर हर इंसान कांप जाता है, मगर ये देखकर दिल और भी गुस्से से भर जाता है कि ऐसे माहौल में भी हमारे अपने ही देश में कुछ लोग इजराइल पर हुए इस हमले का जश्न मना रहे हैं। एक तरफ भारत इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई जिहादियों ने पैलेस्टाइन के समर्थन में नारेबाजी करी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फिलिस्तीन के समर्थन में हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के नेता ने हमास के फेवर में ट्वीट किया। गौहर खान जैसी एक्ट्रेस ने भी पैलेस्टाइन का सपोर्ट किया। इजराइल इंडिया का पुराना दोस्त है और हमेशा हमारी मदद करता हुआ आया है। इन्होंने हमें कारगिल वॉर में हेल्प की थी, हमेशा से कश्मीर इशू को भारत का इंटरनल मामला बताया और हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। कोविड के टाइम पे भी इजराइल ने भारत को मेडिकल एड दी थी, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी शामिल थे। लेकिन ये लोग पैलेस्टाइन का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? रीजन मुझे भी पता है और आपको भी। आप किसके साथ खड़े हैं? फिलिस्तीन की इजराइल? आप किसके साथ? फिलिस्तीन की। हम तो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? हमारे मियाँ भाई मियाँ भाई हमारे मुसलमान हैं। नहीं क्या मरने के लिए पैदा हो, जीने के लिए पैदा नहीं होता, दुनिया में रहने के लिए नहीं पैदा होता, अल्लाह के लिए शहीद होने के लिए पैदा हो। वहाँ बच्चा गुल्ली डंडा नहीं खेलता, क्रिकेट नहीं खेलता, वहाँ बच्चा शहीद खेलता है कि शहीद कौन होगा, शहीद कौन होगा। वहाँ बच्चा गुल्ली डंडा नहीं खेलता। फिलिस्तीन में बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। इनको खत्म करूंगा मैं, एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे। मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग। ब्लडी डेमोक्रेसी, ब्लडी डेमोक्रेसी। देखिए, जो देश भी पैलेस्टाइन का सपोर्ट कर रहे हैं उनमें से एक भी भारत का दोस्त नहीं है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में भारत के दुश्मन है। और देखिए, हम इसे कोई छोटा अटैक नहीं बोल सकते, ये एक मेजर अटैक है और इससे वर्ल्ड वॉर 3 होने के भी चांसेस हैं। और ये चंद घंटों या चंद दिनों का खेल नहीं है। इस अटैक के लिए महीनों की प्लानिंग की गई है, जो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। और इजराइल ने कुछ हफ्ते पहले एक कहा भी था कि अगर हम पे कोई बड़ा टेरर अटैक होता है और उसमें ईरान का हाथ होगा तो हम यलगार करेंगे। अब वो किस तरह की करेंगे ये तो अब आगे ही पता चलेगा। और दूसरी बात, इजराइल की मोसाद के पास ये रिपोर्ट्स भी थी कि हमास सैकड़ों की तादाद में रॉकेट्स जमा कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि इजराइल को ये नहीं पता था कि वो इस तरह का हमला करेंगे। ये फेलियर तो है, फेलियर है इनकी इंटेलिजेंस का। आज से 50 साल पहले भी एक ऐसा ही हमला हमास ने किया था और तब भी कांग्रेस ने पैलेस्टाइन का सपोर्ट किया था। कांग्रेस को ये लगता है कि पैलेस्टाइन के सपोर्ट में खड़े होने पर उसका एक साइड का वोटर खुश होगा। और अगर ऐसा है तो इससे ज्यादा गंदी कम्युनल पॉलिटिक्स और क्या हो सकती है। ये लोग खुद ही ऐसी गंदी पॉलिटिक्स करते हैं, तो किसी दूसरी पार्टी पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं कि वो धर्म की राजनीति करती है। और भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैलेस्टाइन का सपोर्ट कर रहे हैं, और जब उनसे पूछो आप पैलेस्टाइन का सपोर्ट क्यों कर रहे हो, वो बोलते हैं कि इजराइल ने पैलेस्टाइन के ऊपर कब्जा किया है, उनको उनके घरों से बेघर किया है, इसलिए वो पैलेस्टाइन का सपोर्ट कर रहे हैं। यार आप लोग खुद सोचिए, अब मैं क्या ही बोलूं। अगर इन लोगों को सच में बुरा लगता है कि किसी को उसके घर से बेघर करना गलत बात है, तो ये लोग तब कहाँ थे जब कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेघर किया गया? तब क्यों नहीं ये उनके सपोर्ट में आए? इन लोगों की बेशर्मी देखिए। कश्मीरी पंडितों को पीड़ित मानना तो दूर, उन लोगों को सपोर्ट करना तो दूर। जब कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी आई तो इन्होंने कहा कि ये कोई पिक्चर नहीं है, ये एक प्रोपोगेंडा है, ये ऐसा कुछ कश्मीर में हुआ ही नहीं है। मतलब जब वो चीज इनको सूट ना करे तब देश का पीड़ित भी इनको झूठा लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जब वो चीज इनके मतलब की हो तब हजारों किलोमीटर दूर बैठा आतंकी भी इनको बेचारा लगता है। इनको खत्म करूंगा मैं, एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं। बेशक हमास ने इजराइल को एक बड़ी चोट पहुंचाई है, लेकिन फिर भी याद रखना, इजराइल भी हमला शुरू कर चुका है। ऐसा हमला कि हमास क्या, उससे हमदर्दी रखने वालों की 1000 पुश्तें इसे याद रखेंगी। तो अब समझते हैं इससे भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
आपने हमारी G20 वाली वीडियो जरूर देखी होगी जो हमने पिछले महीने बनाई थी, क्योंकि G20 इस साल का इम्पोर्टेंट इवेंट था, क्योंकि इसमें हमने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात की है। इजराइल भी मानता है कि ये हमारे इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, सिर्फ भारत के लेवल पर नहीं, ग्लोबल लेवल पर। लेकिन हो सकता है हमास के इस अटैक के बाद ये प्रोजेक्ट रद्द हो जाए, क्योंकि ये रूट मेडिटेरेनियन सी से होकर गुजरता है और अगले कुछ सालों के लिए अगर ये एरिया इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट में रहा तो यहाँ पर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना डिफिकल्ट होगा। कोई भी बड़ा देश यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और अगर बाय चांस रूट बन भी गया तो वो सेफ नहीं होगा। इजराइल एक ऐसा देश है जो कभी भी अपने देश के ऊपर हमला सहन नहीं करता, एक्शन लेने से नहीं कतराता, और इसमें इजराइल का कोई भी लीडर कभी भी पॉलिटिक्स बीच में नहीं लाता। इजराइल के ऑपोजिशन लीडर ने भी पूरी तरह से सरकार को अपना सपोर्ट दिया है। जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो पॉलिटिक्स बीच में कभी नहीं आनी चाहिए। ये बात भारत के लीडर्स को इजराइल से सीखनी चाहिए। देखिए, इजराइल के लोगों के लिए वॉर लाइक सिचुएशन काफी कॉमन हो चुकी है और ये काफी बुरी बात है। इस चैनल पर हम कभी भी टेरर आउटफिट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे और वायलेंस की हमेशा निंदा करेंगे। वॉर लाइक सिचुएशन सबके लिए खतरनाक है, क्योंकि एक वॉर इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट करती है, सप्लाई चेन्स टूट जाती है, चीजें महंगी होती है, देश में अनस्टेबिलिटी, हमारी लाइफ में अनस्टेबिलिटी हो जाती है। इसलिए मेरा मानना है कि वॉर नहीं होनी चाहिए। आप सबके इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर अपने अपने ओपिनियंस होंगे एंड आई विल रिस्पेक्ट दैट एंड आई विल होप कि हमारी ऑडियंस इतनी स्मार्ट है कि वो हमारा ये मैसेज इस वीडियो से समझ पाएगी। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली या कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे एक दूसरी वीडियो में, जहां कहानी तो नहीं होगी पर बताने वाला तुम्हारा दोस्त आयुषी होगा। छोरे हरियाणे वाले गाड़ देंगे लट, गाटी घड़ी छोरी बैठी गैल मारे गच, बाजा गारा पीके